नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय उन श्याम प्रेमियों के लिए, उन खाटू श्याम के उन भक्तों के लिए एक ऐसी खबर लेके आया हूं जो उनको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब फागुन मेला या ये कहें बाबा श्याम का लक्खी मेला शुरू होने वाला है। 7 फरवरी से लेके 5 मार्च तक यह मेला चलेगा और इसकी गाइडलाइन सरकार के द्वारा, वहां के मजिस्ट्रेट और प्रशासन के द्वारा जारी कर दी गई है। इसमें कई बाउंडेशन लगा दी गई हैं। अभी मंदिर खुले कुछ ही दिन हुए हैं, 2 से 3 दिन हुए हैं। वहां पे बड़ी संख्या में श्याम प्रेमी पहुंच रहे हैं। मगर इसके साथ साथ प्रशासन के द्वारा यहां पे कुछ ऐसी चीजें बाउंडेशन के रूप में लगा दी गई हैं, जिसमें एक है धारा 144। धारा 144 का मतलब होता है कि कहीं भी आप 4 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। मगर यहां पे ऐसा नहीं कि आप लोग मंदिर में या मंदिर के आसपास 4 लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। मगर हां, किसी तरह कोई अनहोनी ना हो, कोई परेशानी ना हो, किसी तरह कोई दुर्घटना ना हो, इसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पे अभी से आ गया है। क्योंकि लाखों की संख्या में यहां बाबा के भक्त पहुंचते हैं और कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही यहां पे भगदड़ मची थी और जिसमें 3-4 लोग की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ही मंदिर को नया रूप दिया गया और वो अभी नए तरीके से ओपन हुआ है। मगर फागुन मेला शुरू हो गया है तो यहां लाखों की संख्या में, और ये कहें 25 से 30 लाख भक्त यहां पहुंच जाते हैं इस फागुन मेले के अंदर। तो प्रशासन अब अलर्ट पे आ गया है और वो नई उसने गाइडलाइन जारी की है, जो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जब आप बाबा के दर्शन करने जाते हैं तो आप फूल माला, इत्र, प्रसाद लेके जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो फूल माला आप लेके जाएंगे, जो फूल माला होगी वो कांटे वाली नहीं होगी। यानी फूलों में कोई कांटे नहीं होंगे, क्योंकि कई फूल ऐसे आते हैं जिसमें कांटे होते हैं। जो माला के अंदर पत्ते लगते हैं उसमें भी कई कांटे वाले पत्ते यूज किए जाते हैं। तो फूल माला जिसमें कांटे होंगे वो यूज नहीं होगी, वो वहां पे प्रतिबंधित होगी। वो आपको ना मिलेगी ना आप चढ़ा सकते हैं। दूसरा, जो बाबा का आप इत्र चढ़ाते हैं, जो आपको वहां से मिलता है, वो कांच की शीशी में नहीं मिलेगा और नहीं चढ़ेगा, यह भी प्रतिबंधित हो गया है। दूसरी चीज, आप डीजे या साउंड नहीं बजा सकते। जो आप पैदल यात्रा करते हैं, जो आप बाबा का निशान लेके चलते हैं, अब आप साउंड या डीजे नहीं बजाएंगे। इसके अलावा कोई शस्त्र, कोई अस्त्र आप लेके नहीं चलेंगे। कहीं पे भी कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, ना शस्त्र का, ना अस्त्र का, और ना ही कोई साउंड का। आप सिंपल सीधी भाषा में समझिए कि आप सीधे जाएंगे बाबा के जयकार लगाते हुए, और बाबा के जयकार लगाते हुए, भजन गाते हुए आप जा सकते हैं। मगर साउंड का यूज नहीं होगा। और जो लोग शस्त्र का यूज करते हैं, त्रिशूल हुए, भाले हुए, या फिर तलवारें हुई, ऐसा कोई भी चीज वहां पे अलाउड नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं गाड़ी पार्किंग की। गाड़ी पार्किंग के लिए फिक्स जगह बनाई गई है। जो आपका रिंगस है, उस रिंगस के आसपास की या आपकी पार्किंग गाड़ियों की होगी। क्योंकि मेले का जो एरिया होता है बहुत बड़ा होता है और रिंगस से ही मेला शुरू हो जाता है। तो वहीं के आसपास गाड़ियों की पार्किंग होगी। आपकी चाहे गाड़ी कोई भी हो, बस हो, कार हो, किसी को भी आगे जाने की परमिशन नहीं होगी। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं, जब आप बाबा की निशान यात्रा में चलते हैं या रिंगस से जब आप पैदल चलते हैं, तो उस मेले में रोड के दोनों साइड आने और जाने के लिए आपको वहां पे जगह मिलेगी। आप आ और जा सकते हैं। मगर कहीं पे भी कोई ठेला, कोई दुकान, जो अस्थायी दुकानें होती हैं मेले में, जो दुकानें लगती हैं वो, या फिर मेडिकल कैंप, ऐसी कोई भी चीजें अब अलाउड नहीं होंगी। यानी पूरे रास्ते जो दुकानें बनी हुई हैं परमानेंट, जो होटल ढाबे हैं, वही आपको मिलेंगे। ना ठेले मिलेंगे जिसपे आपको चाट पकौड़े और मिठाइयां मिलती हैं, ना वो होगा। ना ही आपको खरीदने के लिए कोई सामान आपको ठेले पे मिलेगा, ना ही अस्थायी दुकानों पे मिलेगा, और ना ही आप किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में जो लोग कैंप लगाते हैं, जो लोग भंडारा करते हैं उस रोड पे, उनके लिए परमिशन होगी। यानी आप भंडारा भी नहीं कर सकते। जगह जगह जो आप भंडारा करते थे वो भी अब वहां पे अलाउ नहीं होगा। इसके अलावा जो एक चीज और है कि यदि आप इस बीच में आते हैं तो यह ध्यान रखिएगा, यह नियम 7 फरवरी से 5 मार्च तक लागू है और यह पूरे फागुन मेले में लागू रहेगा।
आप ना ही निशान यात्रा में, पैदल यात्रा में डीजे बजा सकते हैं, ना कोई भंडारा कर सकते हैं, ना ही कोई आपको रोड पे दुकानें मिलेंगी जो अस्थाई हैं, ना ही कोई चाट पकौड़े के ठेले मिलेंगे, ना ही आपको फल फूल जो ले जाने हैं वो कांटेदार यूज कर सकते हैं, ना ही शीशे के कांच की जो शीशी होती है उसमें आप इत्र लेके आ सकते हैं बाबा के लिए, और ना ही आपकी गाड़ी की परमिशन होगी कि आप मेले के अंदर लेके जाएं। आपको यह रिंगर्स के आसपास ही पार्किंग करनी पड़ेगी। तो ध्यान रहे, आप जब भी यहां जाएं, बाबा के इस मेले में जाएं, तो बहुत ध्यान से जाएं। ये नियम अपने दिल दिमाग में बिठा के जाएं कि आपको इनका पालन करना है, नहीं करेंगे तो आपको परेशानी होने वाली है। एन भारत टीवी, दिल्ली।